दिसंबर 2025 के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। दिसंबर का महीना यानी अंतिम महीना है ये 2025 का, और अब ये कन्या लगन वालों के लिए कैसा बीतेगा इसके बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। आपके सामने आपका ये कन्या लगन का ही चार्ट है, और इस चार्ट में जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है, कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपको नजर आएगी जब आप दिसंबर का गोचर अपने लगन कुंडली में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है उनका आपको कैसा प्रभाव देखने को इस मंथ में मिल सकता है। सबसे पहले अगर ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था की बात की जाए तो सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं, और इसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर देखा जाएगा तो बुध 6 दिसंबर से वृश्चिक राशि में आ रहे हैं और 29 दिसंबर से फिर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे और फिर 20 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, हालांकि फिर 7 दिसंबर को ही वो धनु में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति का गोचर देखें तो बृहस्पति अभी कर्क राशि में ट्रांजिट में होंगे, और 5 दिसंबर से अपना राशि परिवर्तन करके वो मिथुन में जा रहे हैं वापस बैक, और अभी ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। शनि अभी मार्गी हो चुके हैं, तो ऑलरेडी आपको मीन राशि में सामान्य गोचर में देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा 1 दिसंबर को आपको मेष राशि में देखने को मिलेंगे। साथ ही राहु अभी कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं ये जो ट्रांजिट है या जो गोचर है वो आप पर किस प्रकार का प्रभाव अब डाल सकता है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश के बारे में चर्चा करेंगे। लग्नेश आपके जो बुध हैं वही आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुध आपके 3rd हाउस में इस मंथ में ट्रांजिट में है और 6 दिसंबर से वो यहाँ आ रहे हैं, तो 6 दिसंबर से ऑलमोस्ट यानी आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, कोई भी प्रकार का निर्णय लेना, कोई भी प्रकार का एफर्ट करना आपके लिए आसान होगा। बेसिकली हम ये देखते हैं कि 3rd हाउस में अगर मंगल जैसे ग्रह के घर में अगर बुध स्थित होंगे तो बुध आपको काफी हेल्प करते हैं हार्डवर्क करने में, चाहे वो आपका हार्डवर्क फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। बुध यहाँ पे आ रहे हैं तो बुध स्वयं आपके 10th लॉर्ड भी हैं, इसलिए ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे जो दृष्टि है लगभग अगर देखा जाए 5 दिसंबर तक, क्योंकि बृहस्पति का एस्पेक्ट भी यहाँ है, तो यहाँ हालांकि लेकिन बुध बाद में आ रहे हैं, 6 दिसंबर से आ रहे हैं वृश्चिक में, लेकिन फिर भी यहाँ जब तक बुध प्रवेश नहीं करेंगे तब तक यहाँ बृहस्पति का जो दृष्टि होगा वो आपको मदद करता रहेगा। यहाँ पे देखें तो अब ये मंगल का घर है, तो मंगल इस ट्रांजिट में देखें तो आपके 4th हाउस में वो रहने वाले हैं। ऐसे में कैरियर हाउस यानी आपका 10th हाउस, इस पर मंगल का प्रभाव होगा, और मंगल के घर में यहाँ बुध ट्रांजिट कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि कैरियर वाइज ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्योंकि लग्नेश ही 3rd हाउस में आ रहे हैं तो बेसिकली आपका जो एफर्ट होगा, जो आपकी मेहनत होगी या जो आपका हार्डवर्क होगा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बुध यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 9वें भाव को। ऐसा बुध आपके लिए लंबी दूरी की यात्राओं के लिए हेल्पफुल होगा और अपने हायर स्टडीज में भी। उसके बाद बुध आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, लेकिन लगभग ये पूरे महीने ही यहाँ वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, क्योंकि 29 दिसंबर से ये प्रवेश कर रहे हैं धनु में, तो इसका जो चर्चा है हम अगले मंथ के वीडियो में करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए अब तो जो बुध की स्थिति बनेगी सूर्य और शुक्र के साथ ही बनेगी, तो सूर्य के साथ जब जब भी साथ में ही बुध अगर चल रहे हैं तो बेसिकली आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि सूर्य जैसा एनर्जेटिक प्लैनेट अगर साथ में हो और अगर 3rd हाउस में हो तो और भी ज़्यादा आपका एफर्ट आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस मंथ में आप उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जहां पर आपको टारगेट कोई बहुत जल्दी अचीव करना है, आपको हार्डवर्क करते हुए बहुत तेज़ी से अगर आगे बढ़ना है तो। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी हैं। शुक्र आ रहे हैं अब आपके 3rd में। देखिए 3rd का शुक्र होगा तो रिश्तों को लेके काफी बेहतर स्थिति लाएगा और क्रिएटिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा, तो ये आप में आपकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए काफी बेहतर स्थिति है। साथ ही आपको घूमने फिरने या इधर उधर विचरण करने की काफी इच्छा शुक्र दे सकते हैं। शुक्र एक भोग विलास या लग्जरी वाला ग्रह है, ऐसे में आप इन सबको अगर अचीव करना चाहते हैं तो स्वयं में आप काफी मेहनत करेंगे। अब जो शुक्र हैं 3rd हाउस में आ रहे हैं और अगर मंगल के घर में शुक्र हो तो कामुकता को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन साथ में सूर्य हैं तो हो सकता है उतना ज्यादा इम्पेक्ट यहाँ शुक्र का नहीं रहेगा नेगेटिवली अगर देखा जाए रिश्तों के लिए। शुक्र अब क्योंकि वो अपने ही भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको काफी ज्यादा भाग्यशाली बनाने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए या इवन हायर स्टडीज वगैरह के लिए। साथ में ये समय में अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या इवन विदेश में सेटलमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं
या ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो शुक्र का गोचर आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। यहाँ पे फिर अगर शुक्र की स्थिति को देखा जाएगा तो शुक्र 20 दिसंबर से धनु में आ रहे हैं। शुक्र का धनु राशि में आना आपके घरेलू सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। आपके प्रोफेशन वाइज आपको यहाँ शुक्र काफी हद तक मदद करेंगे। तो यहाँ शुक्र का ट्रांजिट में आना आपके लिए कैरियर वाइज काफी बेहतर साबित होगा। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी हैं और वो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि मंगल आपको 8वें घर के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे मुख्य तौर पे अगर देखा जाएगा मंगल के गोचर के हिसाब से तो मंगल यहाँ वृश्चिक में है और 7 दिसंबर से फिर वो धनु में आ रहे हैं। तो 3rd हाउस को छोड़कर वो 4th में आ रहे हैं। यानी लगभग आप ये समझ सकते हैं 7 दिसंबर तक इनकी स्थिति 3rd में ही रहेगी। तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि आपके लग्नेश यहाँ है और फिर यहाँ से मंगल निकलेंगे। तो आपके जो लग्नेश हैं वो 6 दिसंबर से वृश्चिक में आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर मंगल जो है वो 7 दिसंबर से वृश्चिक राशि को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे अब मंगल आने के बाद कैरियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये गुरु के घर में ट्रांजिट कर रहे हैं और उधर गुरु भी आपके 11th हाउस को छोड़कर आपके 10th में आ जाएंगे। तो गुरु और मंगल दोनों आमने सामने होंगे यहाँ पे और इस वजह से कैरियर में आपको बेहतर तरीके से डिसीजन लेने या प्लानिंग करने में काफी अच्छी मदद मिल जाएगी। अब यहाँ के जो मंगल होंगे वो आपके धन संपत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए या पारिवारिक सपोर्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी बेहतर ही होंगे। मंगल यहाँ पे अष्टमेश है तो अष्टम भाव के थ्रू भी आपको कुछ गेन मिल सकते हैं। मंगल का दृष्टि सबसे पहले होगा सप्तम भाव पे जहाँ पे ऑलरेडी शनि का ट्रांजिट है। ऐसे में पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप वगैरह है तो ऐसा मंगल आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। बट आप इंडिविजुअली अगर कुछ काम कर रहे हैं, आपके अंडर में अगर सारा काम हो रहा है तो यहाँ मंगल आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। मंगल का दृष्टि फिर होगा आपके 10th पे जहां पर वो कैरियर में आपको उचित दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और कोई भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित करेंगे। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ से होगा अपने नीच के घर पे यानी आपके 11th हाउस पे जहां पर वो आपको धन पाने, सुख समृद्धि पाने या आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स पाने के प्रति बहुत ज्यादा लालच करेंगे। तो मंगल का दृष्टि 11th हाउस पे होने का मतलब है आपकी अपेक्षाएं काफी ज्यादा तीव्र होंगी और आप उतना ही ज्यादा हार्डवर्क भी करेंगे। तो मंगल का ट्रांजिट बेसिकली आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट साबित होगा इस मंथ में। इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु अगर देखा जाए 4th लॉर्ड तो वो है ही और यहाँ पे गुरु आपके 7th लॉर्ड भी हैं। तो इनका जो ट्रांजिट है वो लगभग 5 दिसंबर तक आपके 11th हाउस में, यानी 5 दिसंबर तक ऐसी स्थिति है जहां पर आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। अगर आपका कहीं पैसा अटक गया हो, आपने पैसे को लेके कुछ गलत फैसले ले लिए हों, तो ऐसे में गुरु की मदद आपको मिल रही है यहाँ पे। लेकिन गुरु का जो हेल्प आपको मिल रहा है, गुरु यहाँ क्योंकि बाद में 10th हाउस में आ जाएंगे तो कैरियर वाइज ये मंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब आपके लिए क्योंकि इधर मंगल भी सामने होंगे और गुरु आपके चार्ट में हालांकि 4th लॉर्ड भी हैं। तो आपको घरेलू कार्यों को मैनेज करने में भी गुरु काफी हेल्प कर रहे हैं। साथ साथ में अब आपके पार्टनर का रोल काफी ज्यादा अहम हो जाएगा जहां आपके अभी सप्तम में हालांकि शनि ट्रांजिट कर रहे हैं तो गुरु जो है वो सप्तमेश है। ऐसे में गुरु उन लोगों को भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं या जो लोग अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ साथ में अपना कोई एक जॉब वगैरह भी कर रहे हैं। गुरु का दृष्टि यहाँ से होगा आपके 2nd हाउस पे। तो देखिए गुरु क्योंकि अभी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है और वो असामान्य ट्रांजिट के तौर पे कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं, यानी ऑलरेडी उनका जो ट्रांजिट है मिथुन में पूरा हो चुका है बट अभी ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। इसलिए तो कुछ बहुत बड़ा संकेत यहाँ गुरु दे रहे हैं आपको जो भी काम नहीं बने अभी तक, जिन जिन कामों में रुकावट आ गई थी, किसी वजह से आपने अपना काम रोक दिया था या कोई भी अन्य व्यवधान आपको काम में आ गया था, तो आपको कैरियर वाइज प्रमोशन मिलने, कैरियर में प्रगति होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। साथ में यहाँ मंगल इनको पूरी मदद कर रहे हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। इसके साथ ही साथ देखिए अगर गुरु का दृष्टि यहाँ पड़ रहा है 2nd हाउस पे तो फैमिली रिलेटेड कार्य मैनेज करने में आसानी होगी। साथ ही अपने लिए जो भी आपने इनकम सोर्सेज खोजे हैं, अपने इनकम को भी मैनेज करना आपके लिए उतना ही आसान होगा। गुरु का दृष्टि आपके 4th पे रहेगा जहां पर आपको गुरु घरेलू मामलों में काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ में इनका दृष्टि रहेगा 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस पे जब इस तरीके से गुरु दृष्टि डालें तो कैरियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और क्योंकि आपके 6th हाउस में अभी राहु भी ट्रांजिट कर रहे हैं तो गुरु का दृष्टि यहाँ पड़ रहा है तो राहु के रिजल्ट भी और ज्यादा बेहतर होंगे। इस वजह से मेनली आपको कैरियर में जो कुछ अचीव करना है या कैरियर में जिस प्रकार की भी आपको प्रोग्रेस करनी है उसके लिए आपको मदद मिल रही है।
तो अब क्योंकि गुरु बैक आए हैं और रेट्रोग्रेड कंडीशन में भी हैं, इसलिए फ्यूचर के लिए जब आप देखेंगे कि लगभग अगले 1-1.5 साल के लिए, इवन 2 साल तक के लिए आप अपने करियर को कैसे देखते हैं, इसके लिए इस समय आप प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम शनि को देखेंगे। शनि यहाँ पे आपके पंचमेश और छठे घर के स्वामी होकर 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। शनि अब ऑलरेडी क्योंकि मार्गी हो चुके हैं, तो यहाँ पार्टनर थोड़ा आपके ऊपर हावी रहेगा। पार्टनर के साथ हो सकता है आपका उतना अच्छा जो अंडरस्टैंडिंग है ना हो। यहाँ शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, तो देखिए शनि का ट्रांजिट है, लेकिन यहाँ 5 दिसंबर तक क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट होगा, ऐसे में गुरु यहाँ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं शनि को। और शनि को हेल्प कर रहे हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप वगैरह के लिए अच्छा है, इवन आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बट उसके बाद क्योंकि गुरु आ जाएंगे 10th हाउस में, तो शनि यहाँ है, लेकिन शनि उसके बाद क्योंकि गुरु का दृष्टि यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद से आपका जो पार्टनर है थोड़ा आप पे ज़्यादा हावी होने लगेगा, या पार्टनर और आपके बीच में थोड़ा बहुत मतभेद बढ़ सकता है। यहाँ से अब अगर देखा जाएगा तो जो शनि का दृष्टि है वो जरूर है आपके 4th पे, और यहाँ फिर गुरु का भी दृष्टि है, तो आपको शनि यहाँ काफी हेल्प कर रहे हैं घरेलू मामलों में। शनि का दृष्टि लेकिन सबसे पहले यहाँ होगा नवम पे होगा, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने में मदद मिलेगी, कोई भी प्रकार से विदेश से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका अगर कनेक्शन है तो भी। गुरु का यहाँ से अगर देखा जाए तो गुरु जो ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश आपके गुरु ही हैं और गुरु के घर में शनि ट्रांजिट में है। हालांकि गुरु यहाँ आने के बाद आपके 4th हाउस को जरूर एस्पेक्ट कर रहे हैं और शनि भी आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो गुरु और शनि दोनों का एस्पेक्ट 4th हाउस पर बढ़ना आपके 4th हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। हालांकि शनि उसके बाद अपनी दृष्टि आपके लगन पे डालेंगे, जहां पर वो आपको ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही तय करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी काम आप करेंगे, जो भी आप निर्णय लेंगे, उनमें आपकी जो जवाबदारी काफी ज्यादा रहेगी। शनि का दृष्टि लगन पर होने से बेसिकली आपको सही क्या है गलत क्या है ये फैसले लेना काफी आसान होगा। साथ ही साथ अपने लिए एक परफेक्ट आप एक बढ़िया फैसला इस समय ले सकेंगे अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे प्रोफेशन वाइज या अपने बिजनेस वाइज। ऐसा शनि है तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के प्रति और भी ज्यादा आप सीरियस हो जाएंगे। अगर आपका कनेक्शन बिजनेस के थ्रू फॉरेन से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह अगर आप करते हैं, तो ऐसा शनि काफी फेवर करेगा आपको। अब क्योंकि शनि आपके 5वें और छठे घर के स्वामी हैं, तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में। शनि का दृष्टि फिर 4th हाउस पे होगा, जहां गुरु का भी दृष्टि है ऑलरेडी। तो शनि यहाँ आपके घरेलू जीवन को काफी स्टेबल होने को दिखाते हैं। साथ में परिवार से आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो वो मदद भी आपको इस समय मिलती है। उसके बाद यहाँ देखिए हमने सभी ग्रहों के बारे में बात की, अब चंद्रमा के बारे में भी बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में 11th हाउस के स्वामी हैं और वो इस मंथ के स्टार्टिंग में रहेंगे अष्टम में। देखिए अष्टम का चंद्रमा है तो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे जब जब भी मंगल के घरों में चंद्रमा होंगे तो मुख्य तौर पे ऐसा चंद्रमा आपका जो पेशेंस लेवल है उसको अच्छा नहीं दिखाता, आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं होते, जबकि आप बहुत तेजी से लाइफ में आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ होने से पार्टनर के साथ रिलेशंस को लेके कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। आपको ऐसा चंद्रमा काफी स्ट्रेसफुल लाइफ दे सकता है। लगभग ये स्थिति 2 दिनों के लिए बनेगी, तो 2 दिन तक थोड़ा सावधानी रखना होगा आपको। लेकिन चंद्रमा का दृष्टि आपके 2nd हाउस पे है, तो वाणी से रिलेटेड जो प्रभाव है उनके लिए चंद्रमा का असर काफी अच्छा है। बट आपको एक बड़ा फायदा धन के रूप में या संपत्ति के रूप में इस समय हो सकता है। इनका दृष्टि यहाँ से क्योंकि वाणी स्थान पे, तो आपकी वाणी काफी प्रभावशाली होगी, काफी इफेक्टिव होगी, जिससे आप दूसरों को इजीली प्रभावित कर पाएंगे अपने वाणी से। चंद्रमा फिर जा रहे हैं आपके 9th हाउस में, जहां पर वो उच्च की स्थिति में होंगे। ऐसा चंद्रमा आपको कोई ना कोई लंबी दूरी की यात्रा करवा सकता है, या तो फॉरेन टूर करवा सकता है। चंद्रमा उसके बाद आ जाएंगे आपके 10th में, जहां पर वो आपको कार्य क्षेत्र में काफी हेल्प करेंगे, आपके नेम फेम के लिए भी अच्छे रहेंगे और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी। उसके बाद से चंद्रमा अपने स्वयं के घर में आ जाएंगे, जहां पर वो आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिखाते हैं और आपको थोड़ा ज्यादा इमोशनल बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 12th हाउस के स्वामी हैं। सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है लगभग 16 तारीख तक आपके 3rd हाउस में। तो सूर्य से आपको बेहद मदद मिल रही है, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए तो 16 तारीख तक क्योंकि सूर्य यहाँ है, इस वजह से बेसिकली आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, आपको किसी भी प्रकार से हार्ड वर्क करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर इनका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। अब क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में देखा जाए तो 12th हाउस के स्वामी है, तो ऐसा सूर्य आपके क्रिएटिव स्किल्स को काफी तेजी से बढ़ाएगा। फिर यहाँ सूर्य आ जाते हैं आपके 4th में, जहां पर वो मंगल के साथ भी होंगे। तो ये घरेलू मामलों या मानसिक सुख शांति या घरेलू सुख शांति के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए रेपुटेशन वाइज बहुत अच्छा है, कैरियर वाइज बहुत अच्छा है। साथ साथ में दूसरे लोगों से भी आपको पर्याप्त रूप से मदद मिल सकेगी।
इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है, कौन कौन से खराब दिन है इस मंथ में। राहु और केतु के बारे में अभी हम कोई चर्चा यहाँ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे। अच्छे दिनों की बात की जाए तो आप कन्या लगन वालों के लिए 3 से 9 तारीख तक, इसके बाद 14 से 16 तक और 19 से 21 तारीख तक दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आपका कोई भी काम है जो काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ पड़ा है, आपका काम नहीं बन रहा, आपको काफ़ी व्यवधान आ रहा है, तो आप ये दिनों में उन कामों को करने के लिए ट्राई ज़रूर करें। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ डिफिकल्टीज सामने आ सकते हैं। जब चंद्रमा कुंभ में ट्रांजिट करेंगे 24 से 26 तक ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आप किसी को भी पैसा उधार ना दें। पैसा अगर ऑलरेडी दिया है तो काफ़ी सावधानी बरतें। यहाँ पे जो स्थिति रहेगी इसकी वजह से जो रूटीन लाइफ है उस पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। चंद्रमा एरीज में आ रहे हैं, उसके बाद अष्टम में आपके, देखिए अष्टम में आ रहे हैं तो यहाँ वो आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। 1 और 2 तारीख के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बेहतर स्थिति दिखेगी आर्थिक लाभ के हिसाब से या कोई ना कोई धन लाभ के हिसाब से, लेकिन ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रेस फील होगा, एंग्जाइटी फील होगी और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह सकेंगे। चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा तो ये आपके 12th में होगा 10 और 11 को। ये समय में आपके ऊपर कुछ बड़े बर्डन या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां हो सकते हैं। इस समय कोई भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो आपका निर्णय थोड़ा गलत साबित हो सकता है। तो ये कुछ आपको डिस्टर्ब करने वाले दिन है। फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।